शूद्र के लिए ताड़ना क्या है? ध्यान, वहां पर भी ध्यान रखना। जैसे ब्राह्मण ही सब कुछ हैं, वैश्य ही सब कुछ हैं और क्षत्रिय सब कुछ हैं, ऐसा नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को मिलकर के ताड़ना, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। वहां शूद्र के लिए ताड़ना का अर्थ यह है। पशु, पशु के लिए ताड़ना क्या है? ताड़ना मतलब चिल्लाना, चीखना, कहीं कोई गड़बड़ी ना करे। अब कहीं कुत्ते घुसाते हैं तो लोग चिल्लाते हैं ना, उस पर हल्ला करते हैं, तो वो ताड़ना कहलाता है। वहां पशु के लिए ताड़ना वो है। अब नारी के लिए ताड़ना क्या है? ताड़ना का मतलब वहां रक्षा है। नारी कौन है? नारी रत्न है। आपको पता है 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन में। 14 रत्नों में एक रत्न था लक्ष्मी। कौन थी? लक्ष्मी। और माताओं को क्या कहा जाता है? लक्ष्मी। रत्न को सबके सामने उजागर नहीं किया जाता, रत्न को रक्षा करके, रखवाली करके, बहुत संभाल करके रखा जाता है। इसलिए नारी के लिए संभालना, रक्षा करना ताड़ना है। लोगों ने उसका गलत अर्थ लगा दिया। ऐसे ही हमारी संस्कृत भाषा में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और कई बार परिस्थिति अनुसार, व्यवहार अनुसार उसका अर्थ बदल जाता है। अब एक श्लोक है, अब आप लोगों को समझ आता है तो अच्छा है। कौरवम पतितम दृष्ट्वा पांडवा हर्षमागत, केशवम पतितम दृष्ट्वा पांडवा हर्षमागत, हसन्ति कौरवः सर्वै हा हा केशव केशव। अब इसका सीधा सीधा भाव सुनिएगा। केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशव को गिरता हुआ देख पांडवा हर्षमागत, सभी पांडव आनंदित हो गए। ऐसा हो सकता है? ठाकुर जी को गिरता हुआ देख पांडव हंसेंगे? और रुदंती कौरव सर्वई, सारे कौरव रोने लगे। हा हा केशव केशव, हा हा करके सब कौरव रोने लगे, अरे केशव अरे केशव। अब इसका अर्थ ये नहीं है। अब इसका अर्थ क्या है? केशवम पतितम दृष्ट्वा, किसी एक शव को, शव यानी कि मृतक को नदी में गिरता हुआ देख, केशवम पतितम दृष्ट्वा पांडवा हर्षमागत, नदी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु थे वो आनंदित हो गए। आहा भोजन मिल गया, भोजन मिल गया। मछली कछुआ खुश हो गए कि देखो एक शव गिर रहा, अब इसको हम चुन चुन के खा जाएंगे। और रुदंती कौरव सर्वई, सारे कौरव, कौ कौरव करने वाले, कौ कौ कौन करता है? कौआ। सारे कौआ जो है वो क्या हुआ? रुदंती कौरव सर्वई, हा हा हमारा भोजन चला गया, भोजन चला गया। तो अनेक अर्थ होते हैं। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? तप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? स्वयं अध्ययनम। आप स्कूल पढ़ते हैं, आप घर आकर के ट्यूशन पढ़ते हैं, अपनी कोचिंग क्लासेस में पढ़ते हैं, तब तक आपका यज्ञ नहीं माना जाएगा। बच्चे ध्यान से सुनिएगा। उनका यज्ञ, उनका पुण्य, उनका दान, उनका सब कुछ तब माना जाता है। बच्चों को अनेक यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है जब वो स्वयं पढ़ने बैठते हैं, एकांत में स्वयं पढ़ते हैं, स्वयं अध्ययन करते हैं। स्वाध्याय यज्ञ। और अंतिम यज्ञ कौन सा है? भागवत की कथा, ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ लिखा जाता है। ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं। इसलिए अगर बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और वो यूं सोचें कि महाराज हमें तो कथा सुनने के लिए जाना है, वैसे आप स्कूल पढ़ने आए हो, कॉलेज जा रहे हो, कोई एग्जाम नहीं है, उसके बहाने झूठ बोल करके अगर कथा वथा में आ जाओ, कभी कभी तो बात अलग है, उसके लिए कोई दोष नहीं। पर अगर आपके एग्जाम चल रहे हैं और फाइनल चल रहे हैं, उस समय आप अगर कथा में जाने की जिद कर रहे हो तो हम आपसे निवेदन करेंगे अभी पहले अपनी परीक्षाएं पूरी करें। और
जितने भी बालकों के विशेष रूप से बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, सबको हमारी शुभकामना। बहुत अच्छे से करो ताकि आप लोग हमारे भारत का भविष्य उज्जवल कर सको। तो आज कुछ प्रश्न आए हैं, जिज्ञासाएं आई हैं हमारे पास, हम जल्दी जल्दी उनका उत्तर देंगे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा सब लोग। एक भैया ने प्रश्न किया है कि महाराज, जब नारद मुनि अगर भगवान नारायण के अवतार हैं तो श्रीमद् भागवत में उनका पूर्व चरित्र क्यों कहा गया? नारद जी ठाकुर जी के भक्त हैं, पूर्ण अवतार नहीं है ठाकुर जी के। नारद जी भगवान के भक्त हैं, इसलिए उनका चरित्र पूरा कहा गया है, पूर्व जन्म की कथा बताई गई है, इसलिए ये संशय समाधान। फिर दूसरा किसी ने कहा है, आपको अपने ठाकुर जी को गाल पर चंदन लगाने का मन करता है, क्या करें? ये ऐसा पूछा गया है। आपकी अनुकूलता देखो, अपने मन से ठाकुर जी को नहीं तैयार करना चाहिए। हमारे श्री गिरधर लाल जी का नित्य का जो श्रृंगार होता है वो एक प्रणाली के अनुसार होता है। उसमें जैसे वर्ण के वस्त्र जिस दिन बताए गए हैं वैसा ही श्रृंगार ठाकुर जी का होता है। क्योंकि देखिए, आप श्रृंगार करते हैं अपने भाव से, पर ठाकुर जी नित्य लीला में हैं। वो आपके घर भले ही बैठे हैं, आपसे श्रृंगार करा रहे हैं, पर ठाकुर जी की नित्य एक अंतरंग लीला चल रही है। और वहां ठाकुर जी ऐसी पोशाक पहन के जाएंगे जिस पोशाक से किशोरी जी प्रसन्न हो। इसलिए प्रणालियों के अनुसार ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए। आपका मन है कि गाल पर चंदन लगा दें ठाकुर जी को, कभी कभी की बात अलग है, पर देखिए चंदन सूख जाता है, सूख करके वो ठाकुर जी के मुख पर गिरता होगा। अब ठाकुर जी तो कुछ कहेंगे नहीं, तो इसलिए चंदन अगर गाल पे लगा भी देते हैं तो थोड़ी देर बाद इत्र लेकर के किसी सुंदर वस्त्र में फिर उनको स्वच्छ कर दिया करें। फिर किन्हीं का प्रश्न है कि शारीरिक कर्म करते हुए भगवत प्राप्ति कैसे हो, आदि आदि सब, ये अधिकतर प्रश्न आता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या व्यक्ति संसार छोड़ करके ही भजन करता है क्या? नहीं। हम एक बात हमेशा अपनी कथा में कहते हैं कि मानव को नाटक करना बहुत अच्छा आता है। हम लोग नाटक करना बहुत अच्छा जानते हैं, और हम लोगों को एक कला और आती है, मन से कुछ तन से कुछ। कई बार हम मन से किसी व्यक्ति को नहीं चाहते, लेकिन वो सामने आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, भैया तुम बहुत अच्छे हो, हमको बहुत अच्छे लगते हो, देखो तुम्हारी वो बात हमको बहुत बढ़िया लगी, तुम्हारा ये काम बहुत, जबकि मन से बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन व्यवहार में हम लोग नाटक करते हैं ना उसके आगे। ठीक वैसे ही संसार में रहने के लिए आपका कर्म व्यवहार है, वो आपको करना पड़ेगा। वहां आप तन को लगाइए, लेकिन मन में सदा श्री राधा रानी को विराजमान करके रखो, मन में सदा वृंदावन को विराजमान करके रखो, मन से सदा श्री वृंदावन को याद करो। आपने शायद अपने भाव में यह भी कहा है कि नहीं, वो दूसरे हैं शायद। तो इसलिए दो व्यवहार करो। तन से आप कर्म करो, किस लिए? जब तक जीवन है, जब तक प्राण है, तब तक मुझे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, पर मन से सदा श्री जी का, सदा वृंदावन का स्मरण करो। फिर किन्हीं का भाव आया है, मेरा नाम गोविंद है और मैं थोड़ा शरारती स्वभाव को हूं। अब यहाँ कॉलेज के सखान के संग जब मस्ती करूं तो वे मोए गारी दे में। बढ़िया ब्रजभाषा लिखी है भैया तुमने। हंसी में ही पर कहूं उन पे नामापराध तो ना बन जाएगा। नहीं, मित्र अगर कभी हंसी मजाक करते हैं, और करना ही चाहिए, मित्रता ऐसी थोड़ी है कि महाराज वहां पे भी फॉर्मेलिटी, ए भाई मैं तुझसे जब मिलता हूं तो सुबह मिलकर के गुड मॉर्निंग बोला करो मुझे, ये मित्रता होती है क्या? मित्रता में ऐसा होता है क्या, अरे भाई मैं आता हूं तो तुम भी हाथ जोड़ा करो, मैं भी हाथ जोड़ा करूं, फिर विधिवत दोनों बैठा करेंगे, मेरी थाली में से तुम मत खाना, तुम्हारी में से मैं नहीं। ये कोई मित्रता है? ये तो फॉर्मेलिटी होती है, बाहरी लोगों के साथ में होता है, मित्र के साथ तो व्यवहार अलग होता है। तो मित्रता में अगर कभी कभी, लेकिन मित्रों को एक बात कह देना कि गाली ना दिया करें,
गाली देना अच्छी बात नहीं है। आपको बहुत ही गुस्सा आता है और बहुत ही कुछ कहने की मन हो मित्र से, तो आप पागल कह सकते हो, बस इससे बड़ी गाली मत देना। हम लोग सारी कड़वी गालियां ही क्यों देते हैं? हम तो कभी कभी कथा में कहते हैं मैंने गालियों का नाम बदल दो। किसी में बहुत गुस्सा आवे तो उससे कहने, ए गुलाब जामुन इधर आ। मीठी मीठी गाली दो, अच्छा है ना, मित्रता और बढ़िया लगेगी आपको। कई सारे नाम बड़े विचित्र हैं हमारे यहाँ, ड्राई फ्रूट्स के, सब्जियों के, और क्या कहते हैं, कई कई स्थानों के प्रसाद के व्यंजन भी बड़े विचित्र होते हैं नाम उनके। आज हमने कुछ खाया था, मैं नाम भूल गया उसका, है डुस्सू क्या डुस्सू ना क्या डुस्सा ये बोल रहे हैं डुस्सू डुस्का है, डुस्का डुस्का। अब बताओ, हम ब्रजवासियों के लिए तो यही गा रहे, डुस्का इधर आ, हम तो उसको डुस्का ही बोल रहे। अब है तो वो व्यंजन का नाम, लेकिन आप प्रेम में, मित्रता ही तो है, आपका सखत्व भाव ही तो है, उसमें गाली ही क्यों देनी है आपको? कुछ ऐसा अभी हम थे हिमाचल प्रदेश में, वहां हमने एक दिन एक व्यंजन खाया, उसका नाम था बबरू। क्या नाम था? बबरू। एक सब्जी खाई, भारत की सबसे महंगी सब्जी, उसका नाम था गुच्छी। एक मनाली में एक डिश बनती है सिड्डू। अलग अलग व्यंजन है। एक ड्राई फ्रूट है, उसका नाम है चिलगोजा। तो जो आपकी मित्र मंडली में नेक्सा सा डोलता रहता हो, इधर उधर फुदकता, उसका नाम ही धर दो चिलगोजा। ए चिलगोजा इधर आ। तो गाली क्यों देनी है? ऐसे मीठे मीठे नाम रख दो ना, ऐसी बढ़िया बढ़िया बातों से बुलाते रहा करो एक दूसरे को। तो अपराध तो नहीं लगेगा उनको, मित्रता में तो सब है, लेकिन उनको ये वाली बात बता दीजिएगा कि महाराज जी ने मंच से क्या कहा है, और इसका वो ध्यान रखें। अब ज्यादा गालियां नहीं देनी है। गाली क्यों देनी? आप देखो, गाली में क्या करते हो? आप किसी के परिवार को गालियां देते हो। वैसे तो आप नवरात्रियों में माताओं को पूजते हो, देवियों का वंदन करते हो, गाली में उन्हीं का ही अपमान करते हो। नहीं देना चाहिए। हम एक बात आपसे कह दें भैया, स्पष्ट रूप से याद रखिएगा, जिह्वा को जितना हो सके उतना पवित्र रखने का प्रयास किया करो, बोली चाली में भी और खान पान में भी। आपका जीवन में पतन नहीं होगा अगर आपने जिह्वा को शुद्ध रखा तो। लेकिन इस जिह्वा पर आप कुछ भी खा लेते हो और इस जीभ से आप कुछ भी बोल देते हो, तो आपके संग कुछ भी करने में यमराज को, ठाकुर जी को संकोच नहीं होगा। इसलिए जितम सर्वम, श्रीमद् भागवत जी कहती हैं, जितम सर्वम जिते रसे। आप अपनी रसना को जीत लीजिए, आप सबको जीत लोगे। हमारी ये बात मान लीजिए। इस कथा के बाद से जिन जिन भाइयों के मुख पे जो है कभी कभी जो है गालियां विराज जाती हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि इस कथा से आप यही प्रण लीजिए कि अब हम नहीं देंगे। ये बात बात पर जो हमारे मुख से अपशब्द निकलता, अब नहीं बोलेंगे हम। और ऐसे नहीं कि आपने सोच लिया अब नहीं बोलेंगे, आपको इसके पीछे एक दंड भी रखना पड़ेगा अपने। अगर मैंने बोला तो मैं ये नहीं करूंगा, हम तो यही कहेंगे आपसे। आप रख लीजिए, अगर मैंने आज पूरे दिन में गाली दी तो जब गाली दूं उसके अगला भोजन, रात्रि का भोजन नहीं करूंगा। फिर मैं पत्नी को मैसेज कर देना घर पे, आज हमने गाली निकल गई मुख से, भोजन नहीं करेंगे रात में। ऐसे दंड देंगे तो ही सुधरोगे। जिह्वा पर कभी भी अपशब्द मत लाइए और असद वस्तु मत लाइए। हमें सुनकर के थोड़ा सा कष्ट तो हुआ, पर हमारे झारखंड के लोग थोड़े कभी कभी खान पान में अशुद्धता कर देते हैं। हमारी प्रार्थना है भैया आपसे, मत कीजिए। आपने अगर अपनी जीव को संभाल लिया तो आपकी सारी इंद्रियां आपके वश में आ जाएंगी
और ये लूली बाई अगर आपके बस में नहीं आई तो फिर कोई बस में नहीं आएगा। एक भी हड्डी नहीं है इनके अंदर, पर आपकी एक एक हड्डी तोड़वाने की सामर्थ्य है इनके पास। कहां तक कहें महाराज, आपका 80 वर्ष का, 90 वर्ष का, 100 वर्ष का पूरा जीवन बिगाड़ने और संवारने की सामर्थ्य रखती है लूली बाई। इसलिए इनको संभाल लीजिए। आप कानों को मत संभालो, नेत्रों को मत संभालो, आदि आदि इंद्रियों को रहने दो जैसी हैं, इस पर काम करना शुरू कर दो। इस पर काम करना प्रारंभ किया, सब अपने आप वश में होता चला जाएगा। कई लोग कहते हैं हम अपने नेत्रों को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते, हम कानों को कंट्रोल नहीं कर पाते, हमको दूसरों की गपशप सुनने में ज्यादा ही अच्छा लगता है, हमको वार्ताएं सुनना बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है, हमको एक दूसरे की चुगली सुनना आदि आदि, इन सब में हमको सुख मिलता है। ऐसी बातें लोग कहते हैं। कान वश में नहीं है। आप जीव को वश में करना प्रारंभ करो, सब इसी के वश में है। ये अगर सुधर गई तो सब सुधर जाएंगे। जितम सर्वम जिते रसे, तो ये इन भैया को हम बात बता रहे हैं। अभी तक तो अपराध नहीं लगा, लेकिन अब अपने मित्रों से कहना भाई गाली वाली देना बंद करो, नहीं देना है। फिर किन्हीं का भाव है, मेरा नाम प्रतीक चक्रवर्ती है, मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, मैंने 1.5 साल पहले गुरु दीक्षा ली है, आदि आदि भाव में आप कह रहे हैं कि मेरा मन किसी भी वस्तु में नहीं लग रहा है, हर वक्त लगता है कुछ बहाना करूं और घर से वृंदावन चला जाऊं। वृंदावन जाता हूं तो वहां से आने में बहुत रोना आता है, रास्ते भर रोता हूं, लौटने में गुरु मंत्र युगल रूप का मिला है, पर ध्यान राधा रानी पर लगा रहता है। मेरे ऊपर पत्नी, माता, 1 वर्ष के पुत्र और आदि आदियों की जिम्मेवारियां हैं। मुझे लगता है मेरा हालत आत्मदेव जैसा है, जिम्मेदारी से कृपया मार्गदर्शन करें। हमारी एक बात सुनिए। हमने कथा में अनेक बार कहा है, आप इस वक्त धर्म की स्थिति में हो कि आपको देह को वहां पहुंचाने की इच्छा होती है, देह को वृंदावन में रखने की इच्छा होती है। हमसे पूछो, हमारा तो जन्म वृंदावन का, 2-2 महीने तक वृंदावन नहीं जाते, 3-3 महीने तक वृंदावन नहीं जाते। 22 दिसंबर को हम घर से निकले, आज तारीख क्या है? आज तारीख क्या है? 17 फरवरी। अभी तक हम घर नहीं गए, और हम घर कब जाएंगे? 14 मार्च को। तब तक हम बाहर ही हैं। तो हमारी स्थिति तो आपसे भी बुरी हो जानी चाहिए, पर नहीं। हम जिस नगर में, जिस प्रांत में, जिस शहर में जाते हैं, वहीं वृंदावन प्रकट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन शरीर उपस्थित करने वाला स्थान नहीं है, वो मन की उपस्थिति होनी चाहिए। आपके ऊपर जिम्मेवारी है अभी अपनी माता जी की, पत्नी की, 1 साल के बालक की। या तो सबको लेके वृंदावन चले जाओ, नहीं मान रहा आपका तन, नहीं रह पा रहे, तो सबको लेके वृंदावन जाओ। पर हमें ये बात कहने में भी यूं लगता है कि ठाकुर जी यूं कह रहे होंगे, नेक्स्ट सो वृंदावन यहां में जगह है ना है, तू और भर दे लोग अन्य, कितनी भीड़ रह जाएगी। पर अगर आपका तन बिल्कुल ही नहीं रह पा रहा है, बिल्कुल जैसे बिना जल की मछली की भांति हो गए हो कि प्राण ही चले जाएंगे, तो सबको लेके वृंदावन चले जाओ। हमारे श्री हरिराम व्यास, वृंदावन रस को जिन्होंने बहुत गाया, श्री हरिराम व्यास जी, उनके चरित्र में आता है कि हरिराम व्यास जी एक बार वृंदावन गए, फिर लौट करके नहीं आए। उनके घर परिवार के लोगों ने, पत्नी बच्चों ने खूब बुलाने का प्रयास किया। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, विशेष रूप से आगे वाले। हरिराम व्यास जी लौट करके नहीं गए। तब श्री हरिराम व्यास जी के
परिवार वालों ने हितरवंश महाप्रभु जी से कहा कि हम क्या करें, ये वापस नहीं जाते हैं। और वहां परिवार है, घर है, और हरिराम व्यास जी बहुत विद्वान थे, ओरछा बुंदेलखंड के निवासी थे, इतने सारे इनके अनुयायी हैं, ये वहां जाकर के भक्ति का प्रचार करेंगे तो और वैष्णवों का कल्याण होगा, आप इनको आज्ञा दीजिए कि ये जाएं। तो महाप्रभु जी ने मन बना लिया कि हम श्री हितरवंश महाप्रभु जिन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान किया, उन्होंने मन बना लिया कि हम हरिराम व्यास जी को आज्ञा कर देंगे कि आप जाओ, ओरछा में रहो। तो श्री हरिराम व्यास जी को जैसी ये बात पता चली कि महाप्रभु जी मुझे आज्ञा देने वाले हैं कि तुम वापस चले जाओ, रोने लगे, बिलखने लगे। वृंदावन के रूख हमारे, मात पिता गुरु बंधु, लिपट लिपट करके वृंदावन के एक एक वृक्ष से रोने लगे हरिराम व्यास जी। बोले भैया, मेरे भैया यही हैं, मेरी माता यही हैं, मेरे पिता यही हैं, मेरे सर्वस्व ये वृंदावन के वृक्ष ही हैं, मैं इन्हें छोड़ के कैसे जाऊं। और कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता है कि काली मुख पर पोत करके हरिराम व्यास जी विचरण करने लगे। किसी ने कहा, व्यास जी आपने मुंह काला क्यों कर लिया? बोले, वृंदावन को पीठ दिखाने वाले की यही स्थिति होनी चाहिए। वो ऐसी स्थिति में आ गए थे कि वृंदावन नहीं छोड़ पा रहे थे। तब हितरवंश महाप्रभु ने जब उनकी ये दशा देखी, रो रो करके बुरा हाल, प्राण निकलने को हो रहे हैं, तब महाप्रभु जी ने कहा, भैया देखो, इसने वृंदावन को पकड़ा होता तो मैं आज्ञा कर देता और ये वृंदावन छोड़ के चला जाता, पर इसने वृंदावन को नहीं पकड़ा है, वृंदावन ने इसको पकड़ा है, ये नहीं जा पाएगा यहां से। तो अभी आपकी जो स्थिति है, जिन भैया का ये भाव है, आपने वृंदावन को पकड़ा है, वृंदावन अगर आपको पकड़ेगा तो आप रांची में ही वृंदावन प्रकट कर दोगे, रांची में ही वृंदावन का अनुभव करने लग जाओगे। इसलिए हमारी प्रार्थना है, कथाएं सुनकर के, नाम जप करके, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके नित्य मानसी भाव से वृंदावन का दर्शन कर लिया करो। और नहीं हो पा रही है ये बात तो फिर सबके सहित वृंदावन में बस जाओ। और वृंदावन में बसना इतना आसान नहीं है, किशोरी जी कृपा करेंगे तो ही संभव हो सकता है। तो इसलिए या तो मानसिक भाव से यहीं से वृंदावन को, मन को वृंदावन में छोड़ दीजिए, और नहीं रह पा रहे हैं वृंदावन के बिना तो सबके सहित वृंदावन चले जाओ। यही दो उपाय हैं बस। अब एक भैया हैं कि जन माता जी हैं, एक ही पर्चा में 4 प्रश्न लिख दिए लगातार। पूजा करते समय मन भटक जाता है, ये तो सबका प्रश्न होता है। खेती करते समय जमीन में जीव जंतु कुदाल से कट जाते हैं, क्या वह भी पाप है? 3 साल पहले से मांस मछली सभी प्रकार के नशा छोड़ दिए हैं, और कुंभ स्नान के बाद आदि आदि संबंध, जुआ, झूठ, कपट छोड़ दिया है। अब मुझे गुरु मंत्र जाप करना है, क्या करें? पहली बात आपने कही कि पूजा करते समय मन भटकता है, सबका भटकता है। संसार में ऐसा कोई नहीं जो ध्यान के समय उसका मन ना विचलित होता हो। इसके लिए एक ही उपाय है, आप अपने नित्य चर्या में बैठने से पहले कथा श्रवण किया कीजिए। आजकल आधुनिक यंत्र है, सबके पास यूट्यूब है, फोन है, पहले उसमें कोई प्रवचन सुनिए, और जो प्रवचन सुन रहे हैं वो केवल सुनिए नहीं, उसका दृष्टिगोचर, उसकी लीला का सामने पूरा दृश्य देखिए, और उस दृश्य को देखते हुए फिर अपनी पूजा में प्रवेश किए, अपने नित्य कर्म में, अपने नाम जप में प्रवेश करो। आपका मन धीरे 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 भटकना कम होगा। और फिर भागवत में कपिल देवूति संवाद में अष्टांग योग बताए हैं, 8 प्रकार के योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। उससे मन एकाग्र होता है। उस पर हम विस्तार से चर्चा कथा में करेंगे। फिर आपने कहा कि खेती करते समय जमीन में जीव जंतु आदि आदि आ जाते हैं, आप जानबूझ के तो नहीं कर रहे ना उनको। अगर आप कुछ कर रहे हो, उस समय अगर कोई दिख जाए तो निश्चित है कि आप उसको हटा दोगे वहां से। जानबूझ करके अगर किया जाए तो वह पाप माना जाएगा, पर जानबूझ करके तो नहीं किया।
अगर हाँ इतना ध्यान रखा कीजिए कि अगर आपको दिख जाए कि कोई जीव है, कोई ऐसा सर्प आदि है, तो उसको वहां से हटाने का या भगाने का प्रयास करके आगे क्रम अपना किया करें। फिर आपने कहा 3 साल पहले मांस मछली आदि सब छोड़ दिया, नशा छोड़ दिया, आदि आदि सब, आप जुआ कपट छल सब छोड़ दिया। कुंभ स्नान के बाद आदि आदि सब छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है, छोड़ दिया। लेकिन अब पुनः कभी होना नहीं चाहिए, ये संकल्प लीजिए। ये जितनी बातें आपने यहां लिखी हैं, अगर ये एक भी दोहरा करके जीवन में आपने सोची भी, विचार भी की, तो पूर्व के किए हुए जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट होने बंद हो जाएंगे, पुनर्जागृत होकर पाप आपको लग जाएंगे। देखिए पाप निवृत्त कैसे होता है व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पाप छोड़ देने से और फिर पुनः न करने का संकल्प लेने से पूर्व के जो पाप हैं वो धीरे धीरे घटने लग जाते हैं। लेकिन वह व्यक्ति अगर पूर्व के किए हुए पापों को न छोड़े और पुनरपि उनका चिंतन करने लग जाए, मन में सोचे छोड़ तो दिया है मैंने, अब कर तो नहीं पाऊंगा, पर मन होता है, बार बार इच्छा होती है कर लूं, तो कहीं ना कहीं अभी आपके पाप संचित हैं, जीवित बचे हैं। इसलिए संकल्प लीजिए कि पुनर्जीवन में कभी मांस भक्षण मदिरा आदि और जो जो आपने लिखा है ये मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर ये करें तो इसके लिए कोई उचित दंड सोच के रखिएगा, अगर मैंने किया तो मैं ये दंड स्वयं को दूंगा। हाँ, वो मृत्यु दंड नहीं होना चाहिए, आत्महत्या आदि ये सब कभी नहीं, विचार भी नहीं करना। हमारे शास्त्र क्या करते हैं, मृत्यु आत्मदंड स्वयं को देने वाला व्यक्ति 2000 वर्ष के लिए प्रेत बनता है, इसलिए ये दंड नहीं देना। दंड उसमें फिर कुछ और नियोजित कर दीजिएगा, मैं पादुका नहीं पहनूंगा, ये दंड आप स्वयं को दीजिए। या फिर वृंदावन जाके, अयोध्या जाके, कहीं जाकर के इतने संतों को भंडारा कराना है, इतनी कन्याओं का विवाह करना है, आदि आदि, ऐसा कुछ दंड दीजिएगा स्वयं को। लेकिन पुनरपि इनका विचार, चिंतन और क्रिया नहीं होनी चाहिए, ये संकल्प लीजिए। और संकल्प लेने के बाद अब मुझे गुरु मंत्र जाप की जरूरत है, तो आपके ढूंढने से गुरु नहीं मिलेंगे, गुरु आपको स्वयं ढूंढ लेंगे। कैसे ढूंढेंगे? जिनकी वाणी, जिनकी उपस्थिति, जिनका दर्शन आपके मन के संशयों का समाधान कर देता है। अरे प्रश्न सोच करके आए थे पर उनको देखते ही समाधान मिल गया, समझ जाना वही आपके गुरु हैं। उन गुरु की आज्ञा ही गुरु मंत्र है, उसका पालन करना प्रारंभ कर दीजिए। हम गुरु दीक्षा नहीं देते, पर अनेकों बालक, असंख्य बालक हमारी कथा सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। हमारे लिए दिशा ही दीक्षा है। इसलिए आप लोग कथा सुनो और इसमें जो भी हम बात आपको बताते हैं इसका विधि पूर्वक आप लोग श्रवण करो। फिर किन्हीं विप्र देवता का एक भाव है कि कहीं कहीं शास्त्रों में मांस भक्षण की बात कही गई है। वाल्मीकि रामायण में भी राम भरत आदि सब वन में जाते थे और मृग वध करते थे, आदि आदि, ऐसा भाव आपने लिखा है। हमारी बात बहुत ध्यान से सुने। हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा संस्कृत शब्द में कई अर्थ होते हैं एक ही विषय के। वैसे तो ये एकांत में पूछने वाले प्रश्न हैं जो आपने पूछा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अनर्थ कर देते हैं भावों का। जहां कहीं भी मृग शब्द आता है, मृग शब्द का मतलब होता है, मृग मतलब विचरण को भी मृग कहते हैं। विचरण करते हुए, ढूंढते हुए, मृगति मृगति, ढूंढते हुए कुछ पाना, उसको भी मृग कहा जाता है। और कहीं ना कहीं मांशका आदि का जो भाव, जैसे गूदे का शब्द प्रयोग किया जाता है, तो कई बार जैसे केला होता है, केले के भीतर का जो भाव होता है उसको अगर आप मीड़ दो तो उसका जो आकृति होती है वो कैसी हो जाती है। पपीता को मीड़ दो, कई फल ऐसे होते हैं उनके भीतर का वो गूदा ही होता है, उसको भी उस रूप में देखा जाता है।
तो वहां स्पष्ट रूप से मांस भक्षण आदि का भाव नहीं है। उनके अन्य अर्थ जो हैं उन अर्थों को मान करके ही उन भावों को सुनना, समझना, पढ़ना चाहिए। इस प्रकार की हमारी भावना है। और इतने सारे कुछ भाव आए हैं, इन भावों को हम एकांत में पढ़ लेंगे। ये प्रश्न नहीं है, ये भाव मात्र हैं। तो आज के जो भी प्रश्न समाधान हुए सबको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए आज के क्रम में प्रवेश करते हैं। कल बंधुओं चतुर्थ दिवस है कथा का, और कल ठाकुर जी का मंगलमय जन्मोत्सव कथा में मनाया जाएगा। आप सब लोग कल 3 बजे, जो कई लोग हैं धीरे धीरे आना शुरू करते हैं, 6 बजे तक तो सब लोग आते हैं। कल प्रयास कीजिएगा थोड़ा जल्दी ही सब लोग आकर के व्यवस्थित हो जाएं, और कल नंदोत्सव का सुख हम लोग बड़े भाव से लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल हम लोगों ने भागवत जी का मंगलाचरण श्रवण किया एवं 6 प्रश्न जो सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से किए हैं उनका भाव श्रवण किया। तत्पश्चात भगवान के अवतारों का वर्णन, चतुर्वेदों का वर्णन, भागवत जी के निर्माण की कथा सुनाई गई, और नारद जी के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए वेदव्यास जी के द्वारा श्रीमद् भागवत की रचना और भागवत जी श्री सुखदेव जी को प्रदान करना, ये सब चरित्र सुनाए गए। सुखदेव जी को भागवत जी का ज्ञान उनके पूज्य पिताजी महर्षि श्री वेदव्यास जी ने प्रदान किया। शुकाचार्य जी ने यही भागवत की कथा फिर परीक्षित को सुनाई। प्रश्न किया गया, महाराज ये परीक्षित कौन है और इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा था? कृपा करके हमें विस्तार से बताइए। और यहां महाभारत का कुछ अंश सुनाया जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेस्वथो वीरगतेषु ब्रकोदरा विघ्न गदा विमर्श भृगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध विश्राम हो चुका था, पांडवों की विजय हो गई थी, कौरव सब हार गए थे। अंतिम युद्ध हुआ था भीम और दुर्योधन के बीच। भीम ने अपनी गदा का प्रहार दुर्योधन की जंघा पर किया, जंघा टूट गई और दुर्योधन गिर पड़ा। महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। लेकिन अभी अर्ध मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ दुर्योधन